हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। होयंग दिखाया जाता है जो बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का वेट ही कर रहा होता है और वैसे ही होंगजू को अपने सामने वाले बस स्टॉप पर देखने के बाद कुछ हो ही रहा होता और फिर बैग से बैग निकाल कर देखने लगता है जिसमें वो उसके लिए सीडीज वगैरह कुछ लेकर आया था। और होंगजू भी देखते देखते इसे देख ही लेती और फौरन से इसे आवाज लगा कर कहती है कि वहीं पर मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब वो भाग कर जाकर सिग्नल पर खड़ी हो जाती और रेड सिग्नल के आने का वेट कर रही होती और इधर होयंग को अपनी मॉम की कॉल आ जाती है और उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे स्कूल के पास है, क्या तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँ? तो वो कहता है कि नहीं मॉम। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें घर पर आना होगा, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। होयंग मॉम से पूछता है कि आपने क्या बताना? तो उसकी मॉम कहती है कि हम यूएस जा रहे हैं, वो भी इसी मंथ। तो ये पूछने लगता है कि मेरे स्कूल का क्या? तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, तुम्हारा स्कूल चेंज हो जाएगा, वहाँ पर जाकर तुम पढ़ोगे। ये सुनते साथ ही वो तो बिल्कुल चुप सा हो जाता है और जैसे ही बस आती है वो तो वहाँ से चला गया था। अब उसके जाने के बाद जब ये बस स्टॉप पर आती है तो देखती है कि वो तो वहाँ पर है ही नहीं। तो कहने लगती है कि मैंने तो उसे रुकने का बोला था पर वो रुका क्यों नहीं? पर वो तो उसे यहाँ पर करियर प्लान दिखाने के लिए आई थी। अब प्रेजेंट में होयंग जब उसके साथ बैठा होता तो कहने लगता है कि मुझे वो गिरने वाला सीन याद आता है इस तरह बैठे हुए। तो कहने लगता है कि पास को याद मत करो और मुझे भी पास को याद नहीं करना। अब ये बात सुनकर वो उसके सामने बैठ जाता और फिर कहने लगता है कि तुम अपने पाँव की दर्द भी जल्दी ठीक कर लो और दिल के दर्द भी। ये कहते हैं साथ ही उसे किस कर लेता है। अब ये भी थोड़ी शौक होती है और जैसे से थोड़ी मोबाइल फोन की वाइब्रेशन से होश आती है तो उसे जल्दी से पीछे धक्का दे देती है और कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगता है कि धक्का क्यों दिया? और फिर उसे बैठ के बताता है कि मैं पहले भी तुम्हें लाइक करता था और 10 साल बाद भी तुम्हें आज भी लाइक करता हूँ। ये बात सुनते ही वो थोड़ी कंफ्यूज सी हो जाती है। तो वो कहता है कि कुछ बोलो ना। तो कहती है कि मैं तुम्हें बस यही बोलूंगी कि हम फ्रेंड्स थे और ना मैं तुम्हें पहले लाइक करती थी और ना मैं अब तुम्हें लाइक करती हूँ। तो कहने लगता है कि इतने यकीन से ये बात मत बोलो क्योंकि फ्यूचर में तुम मुझे लाइक करने लगोगी, इस बात पर इतनी श्योर नहीं हो। पर वो जब चुप हो जाती तो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं चलता हूँ, सोच लेना कि तुम मुझे फ्रेंड बनाना चाहते हो या कुछ बनाना ही नहीं चाहती। ये कहकर वो बाहर आ जाता और अपने घर जाने लगता है। और हाईजी दिखाई जाती जो सोची होती है कि होंगजू होयंग में क्या चल रहा होगा। वैसे उसे वहाँ से मिस्टर सन गुजरते हुए नजर आ जाते हैं जो इसे भागते हुए देख रहे होते हैं। ये तो उन्हीं में खो जाती है, यहाँ तक कि उसे हाई भी करने लगती है पर वो तो फौरन से उसके हाई को देखते ही अपने रास्ते को चेंज कर लेता और स्कूल के अंदर भाग कर जाने लगता है। अब ये भी देखने लगती और कहते हैं कि मुझे उसके स्नीकर्स वापस करने चाहिए, उसे थैंक्स कहना चाहिए। यही सोच के उसके पीछे पहुंच जाती और जैसे वो वाइस प्रिंसिपल के रूम से बाहर निकलता है तो उसकी आवाज सुनते साथ ही वहाँ से बहाना लगाकर भागने लगता है। ये भी इसके पीछे भागने लगती है। वो आगे आएगी ये उसके पीछे पीछे वो भी भागते हुए एक रूम में जाकर छुप गया था और ये भी उसके पीछे बस टीचर्स ओनली रूम में जाती है पर वहाँ पर कोई भी उसे नजर नहीं आता। तो खुद से कहने लगती है कि मैंने तो इसको यहीं पर जाते हुए देखा था। पर फिर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि वो तो बेड के पीछे छुपकर बैठा हुआ था और फिर दिखाया जाता है जो बैठ कर अनियन काट रहा होता है और गॉगल्स भी लगाए होते हैं ताकि आंखों से पानी ना आए। पर उसे फील होता है कि उसके साइड में कोई तो आया हुआ है, इसलिए होंगजू को एकदम से अपने सामने देखकर डर जाता। कहने लगता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। तो वह कहती है कि पहले मैं तुम्हें आवाजें दे रही थी पर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। तो वह कहता है कि क्या सच में मैं क्या अपने काम में इतना ही खो गया था? तो ये भी उसके पास आ जाते और कहने लगती है कि मुझे भी दो, मैं भी तुम्हारे साथ काटने में हेल्प करती हूँ। तो वो इसको नहीं दे रहा होता तो वो उसके वाले ही ले लेती है। तो ये भी अपने न्यू लगाकर बैठ गया था। अब ये प्याज तो काट रही होती है बट उसे इतना छीलती जा रही होती है कि लास्ट में बस उसका छोटा सा पार्ट ही रह जाता। तो कहने लगता है कि तुमने तो इसे अनियन से गार्लिक बना दिया है। तो वो कहती है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब ये इतना छोटा हो गया। पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और ये उसे कहने लगती है कि तुम्हारा अभी तक कोई भी रिलेशनशिप क्यों नहीं है? तो वो कहता है कि तुम लोग मेरी बुरी दोस्त हो ना, कोई भी मुझे लड़की ला कर नहीं दी, वरना मैं क्या ऐसा रहना चाहता हूँ? पर सही है, मुझे रेस्टोरेंट के कामों को करना होता और मैं इसी में खुश हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा खुश हो, रिलेशनशिप के बगैर इंसान को खुश रहना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? ये बात सुनते ही वो उसकी तरफ देखने लग जाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती बल्कि और प्याज मंगवा लेती है कि मैं और भी तुम्हें आज काट कर दे दूंगी। वो भी उसे काफी ज्यादा देख देता है जिसकी वजह से वो उसे देखने लग जाती है कि मैंने इतने भी नहीं मांगे थे। और इधर हमें अंकल दिखाए जाते हैं जो कंपनी आते हैं। तो कंपनी के बिल्कुल सामने कार खड़ी देखकर उन्हें तो काफी गुस्सा आने लगता है और कहने लगते हैं कि ये फिर से अपनी कार को पार्क यहीं पर करके चली गई है। उसे कॉल कर रहे होते हैं पर वो तो साइड से ही आ जाते हैं। कहने लगती है कि हाँ मैंने यहाँ पर कार पार्क की है। वो तो मिस बाई से लड़ने लग जाते हैं बट वो कहने लगती है कि तुम्हें मैं बता दूं, मैंने अपनी कंपनी के बाइक की पार्किंग की है, देखो मेरी कंपनी बिल्कुल तुम्हारे सामने है। अब वो भी देखने लग जाता है कि हाँ पार्किंग तो इसने सामने किया, एम्प्लॉयज भी साथ में होते हैं। तो इन दोनों को इस तरह लड़ते देखकर कहने लगते हैं कि मिस बाई पहले ये वाली बिल्डिंग लेना चाहती थी पर उसी टाइम पर ये आ गए थे और इन्होंने ये बिल्डिंग ले ली। पर जो वो चीज लेना चाहती होती है वो लेकर रहती है। देखो कैसे उन्होंने कार पार्किंग लगाई हुई है। ये कहकर वो तो वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद अंकल कहने लगते हैं कि मैं कहीं तुम्हारा पहला प्यार तो नहीं हो जो तुम हर बार मुझसे बात करना चाह रही होती? तो वह कहती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, बल्कि जब तुम आए थे तब तुम क्यूट लगते थे और यंग भी थे बट ऐसा कुछ भी नहीं है अब, बल्कि अब तो बुरे इंसान हो। ये कहते साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। अब उनके जाने के बाद तो इन्हें काफी गुस्सा आ रहा होता है और होयंग दिखाया जाता है जो बर्तन तो धो रहा होता है पर अभी भी उसके माइंड में वही की स्टेरी होती है और उसी को सोच सोच के खुश हो रहा होता है। अंकल आकर उसे देखकर कहने लगते हैं कि तुम इतना खुश क्यों हो? पर वो तो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। अंकल भी इसके पास आकर इसे बताने लगते हैं कि तुम्हारी छुट्टियां एक्सटेंड नहीं हो सकती, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम्हें वापस जाना होगा। तो वह कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें
कंपनी जाना चाहिए और कंपनी में जाने के बाद अपने प्रोजेक्ट पर काम करो, फिर तुम्हें वेकेशन मिल जाएंगे, वापस से यहीं पर आ जाना, चाहे अपना यहाँ पर ट्रांसफर करवा लेना। तो वो पूछ लेता है कि फिर बताएं प्रोजेक्ट पर कितना टाइम लगेगा। तो वो कहते हैं कि 1 मंथ या 2 मंथ। तो ये सुनते साथ ही वो साफ मना कर देता है कि इसी वजह से तो नहीं जाना, इतना टाइम लग जाएगा। अब अंकल भी गुस्सा आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा कोई अनोखा पहला प्यार नहीं है, मेरा भी तो पहला प्यार है। ये कहते हुए चले गए थे। हाँ, कहने लगता है कि अंकल को क्या हो गया था। और हाईजी दिखाई जाती है जो स्टाफ रूम में आती है और आकर मिस्टर सन के खाली टेबल को देखकर पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तो उसे बताते हैं कि वो वाइस प्रिंसिपल के पास गए, उन्हें बुलाया गया था। तो वो पूछती है कि उन्होंने क्यों बुलाया। तो कहने लगता है कि वो आज काफी बार अपने ऑफिस में बुला चुके हैं, पता नहीं क्या काम है। वैसे मिस्टर सन आने लगते और इसे देखते साथ ही अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं। पर इतने टाइम में हाईजी ने उन्हें देख लिया था, तो उन्हें आवाज देकर रोक लेती और अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और उस स्नीकर्स के लिए थैंक्स कह रही होती है और पूछती है कि डैड ने तुम्हें ऑफिस में क्यों बुलाया था। वो बताने वाला होता है कि डेट की वजह से, बट नहीं बता पाता। तो ये उसे कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स के लिए डिनर करवाना चाहती, तो क्या तुम कल फ्री हो, क्या तुम्हारे कोई और प्लान्स तो नहीं है। तो ये उसे बोल देता है कि नहीं, मेरे कोई और प्लान्स नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है, कल का तुम्हारा दिन मुझसे बिलोंग करता होगा। ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। पर ये तो उसके जाने के बाद परेशान होता है कि मुझे हाईजी के साथ जाना होगा। हॉयंग जो अपना मोबाइल यूज कर रहा होता था, तभी उसे पिक का मैसेज आ जाता है जो उसे पिक भेज कर बताता है कि हॉन्ग जो मेरे रेस्टोरेंट में। ये देखते साथ ही वो फौरन से रेस्टोरेंट की तरफ निकल जाता और इधर हॉन्ग जो बैठकर उसके रेस्टोरेंट में खा रही होती है। तभी हॉन्ग को जुल्हों की कॉल आ रही होती है। तो वो उसके नाम को देखकर पूछने लगता है कि ये कौन है, क्योंकि उसने उसका नेम चेंज रखा हुआ था। तो वो मुंह में खाना लेकर ही उसे बताने लगती है, पर उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तो कहने लगता है कि पहले खाकर बताओ कि तुम क्या बोल रही हो। पर खाने के बाद कहने लगती है कि जो चीज मैंने खाई है उसमें तो प्याज था भी नहीं, बट मुझे प्याज जैसा टेस्ट क्यों आ रहा है। तो ये भी उसके सर को पकड़ कर देखने लगता है कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो इसे कहती है कि अपना हाथ मेरे सर के ऊपर से हटाओ, वरना मेरे हाथों से मर जाओगे। तो ये भी जाते हुए उसे बता देता है कि यहाँ पर हॉयंग आ रहा है। तो वो कहती है कि तुमने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया। तो वो कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसको यहाँ पर क्यों नहीं बुलाऊंगा, वो भी यहाँ पर सिंपल खाने के लिए आ रहा है। ये सुनते साथ ही वो जल्दी से उसके रेस्टोरेंट से भाग जाती है उसके आने से पहले ही। तो फिर भी अपना काम करने लगता और वैसे ही हॉयंग भी आ जाता और आकर हर जगह पर देखने के बाद पूछने लगता है कि वो कहाँ पर गई। तो वो कहता है कि जैसे ही मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो फौरन से यहाँ से भाग गई। तो हॉयंग भी चुप हो जाता। तो वो पूछता है कि तुम दोनों में क्या चल रहा है, पर हॉयंग उसे कुछ भी नहीं बताता। तो ये भी आकर बस स्टॉप पे बैठ जाती है वेट करने के लिए बस का, और इसे अपना पास्ट याद आ रहा होता है कि इस तरह वो बैठ कर यहाँ पर बस का पहले भी वेट करी थी, तभी उसे सामने हॉयंग नजर आया था और मैं उसे काफी देखकर खुश हुई थी और उसकी तरफ भाग कर जाने लगी थी। पर फिर खुद से कहने लगते है कि मैं पास्ट की बातों को क्यों याद करूँ, मुझे इन बातों को नहीं याद करना चाहिए। और फिर से उसे जुल्हों के मैसेज आने लगते हैं जो इसे झूठा कह रहा होता है, क्योंकि इसके लेटर्स पढ़ के उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई थी। वो उससे प्यार करता था, पर अब तो उसकी हॉन्गजू से बात भी नहीं हो पा रही थी। हॉन्गजू की भी बस आ जाती है, वो बस से बैठकर वहाँ से जाने लगती है। पर अभी तक जुल्हो उसको मैसेज ही किए जा रहा था, ये भी उसके एक भी मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही होती और कहने लगती है कि मैं ब्लैक लायर कैसे हो सकती हूँ। तो दिखाया जाता है कि असल में लेटर में ही उसने ये बात लिखी थी कि तुम बिल्कुल ब्लैक कलर जैसे हो और मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए ब्लैक कलर जैसा है जो कभी भी अपना कलर चेंज नहीं करता। तो कहने लगता है कि फिर तुमने अपना कलर चेंज क्यों कर लिया, तुम तो ब्लैक कलर थी ना। अब प्रेजेंट में हॉन्गजू जब बाहर देख रही होती है तो उसको फिर से खुद नजर आने लगती है जो बस का वेट कर रही होती है और दिखाया जाता है कि जब वो रेड सिग्नल के आने के बाद बस स्टॉप पे पहुंची थी तो वहाँ से जुल्हो जा चुका था और ये उसे करियर प्लान दिखाने के लिए तो आई थी। और नेक्स्ट डे जब ये स्कूल जाती है तो हॉयंग की क्लास से बाइक खड़े होकर ही बस ब्लैक प्लॉट की तरफ देखी जा रही होती है। तो ये देखकर फिर भी क्लास के अंदर आकर देखने लगता है कि वो क्या देख रही है, तभी वो बोर्ड पे पढ़ लेता है कि हॉयंग यहाँ से यूएस चला गया है। ये देखकर तो वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके फ्रेंड ने तो उसे भी नहीं बताया था और हॉन्गजू के हाथ से भी उसका करियर प्लान नीचे गिर जाता है जिसमें उसने अपना और हॉयंग दोनों का नेम लिखा हुआ था और उसे डायरेक्टर भी बनाया हुआ था। और वो बिल्कुल उसके जाने के बाद टूट चुकी थी और कहने लगती है कि अगर किसी इंसान ने जाना ही होता है तो उसे अपनी तरफ भी ना किया करे। ये सोचते हुए विंडो ओपन कर लेती है और हवा खाते हुए कहने लगती है कि मैं रिलेशनशिप के बगैर भी खुश रहूंगी। और अभी तक जुल्हो बस उसे मैसेज ही किया जा रहा होता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।